Assalamu alaikum everyone. इसमें मैं Muna वाली. I am a student at Rehan College campus and teacher training program. तो जैसे कि आपको पता है कि हम इंटरव्यू करते हैं, तो आज के सेशन में मेरे साथ मौजूद हैं नूर बिजनेस वाली. अस्सलाम वालेकुम नूर, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी मैं भी बिल्कुल ठीक. तो नूर, आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें ताकि हम इंटरव्यू स्टार्ट करें. Okay, so first of all, my name is Noor Business Wali and I am student at Rehan School करेंगे कैंपस. मुझे यहाँ स्कूल में 1 साल हो गया और मैंने यहाँ पे बहुत सारी मतलब चीज़ें सीखी हैं. ठीक है नूर, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द इम्पोर्टेंट ऑफ लीडरशिप इन एजुकेशन. तो मेरा सवाल आपसे पहले ये है कि लीडरशिप एजुकेशन में कितनी इम्पोर्टेंट क्यों है? लीडरशिप एजुकेशन की बुनियादी हिस्सा है क्योंकि एक अच्छा लीडर स्टूडेंट्स, टीचर्स और पूरे इंस्टीट्यूशन के एक क्लियर डायरेक्शन देता है. जब स्कूल या एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होती है तो लर्निंग एनवायरनमेंट बेहतर होता है, डिसिप्लिन इम्प्रूव होता है और स्टूडेंट्स ग्रोथ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है. लीडरशिप सिर्फ मैनेजमेंट का नाम नहीं बल्कि लोगों की इंस्पायर करने की उनकी वजह से लीडरशिप एजुकेशन की क्वालिटी स्टैंड्स को इम्प्रूव करने में अहम किरदार अदा करती है. ठीक है नूर, ज़बरदस्त. तो मेरा आपसे दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक एजुकेशनल लीडर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? ओके, एक एजुकेशनल लीडरशिप की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना होती है. इसके साथ टीचर्स को सपोर्ट करना, एजुकेशनल गोल सेट करना और इंस्टीट्यूशन की प्रोग्रेस को मॉनिटर करना भी हो उसकी है. जिम्मेदारी होती है कि अच्छा लीडर हर स्टूडेंट्स और टीचर्स की डेवलपमेंट पर फोकस करता है और इंश्योर करता है लाइक सबको लर्निंग और ग्रोथ के इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले. ठीक है नूर, आपने बहुत ही अच्छा आंसर दिया. मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लीडरशिप स्टूडेंट की सक्सेस को किस तरह अफेक्ट करती इस स्टूडेंट लीडरशिप डायरेक्टली स्टूडेंट्स की सक्सेस को अफेक्ट करती है. जब स्कूल लीडरशिप एक्टिव होती है तो टीचर्स ज़्यादा मोटिवेटेड होती हैं और बेहतर टीचिंग मेथड यूज़ करती हैं. इसका जिससे स्टूडेंट्स की एकेडमिक परफॉर्मेंस और कॉन्फिडेंस में नज़र आता है. लीडरशिप स्टूडेंट्स को भी इंस्पायर करती है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना, टीम वर्क करना और फ्यूचर में खुद लीडरशिप बनना सीखें. जबरदस्त नूर. मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक लीडर और मैनेजर में क्या फ़र्क होता है आपके हिसाब से? के मैनेजर सिस्टम और प्रोसेस को मैनेज करता है जबकि लीडर को लोगों की इंस्पायर करता है. मैनेजर का फोकस टास्क कंप्लीट करवाने पर होता है जब लीडर का फोकस विजन क्रिएट करने और लोगों को विजन के लिए मोटिवेट करना होता है. तो एजुकेशन में दोनों रूल ज़रूरी हैं लेकिन लीडरशिप ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है क्योंकि ये एक पॉजिटिव चेंज और इनोवेशन को इनकरेज करती है. ठीक है, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि टीचर्स के लिए लीडरशिप स्किल क्यों ज़रूरी है? टीचर सिर्फ सब्जेक्ट नहीं पढ़ते बल्कि स्टूडेंट्स के लिए पर्सनालिटी भी डेवलप करते हैं. लीडरशिप स्किल्स टीचर्स को क्लास मैनेज करने, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने और चैलेंजेस को सॉल्व करने में मदद देती है. एक टीचर लीडर स्टूडेंट्स के लिए रूल्स मॉडल बनाती है और उन्हें पॉजिटिव वैल्यूज़ और लाइफ स्किल्स सिखाती है. ठीक है, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एजुकेशनल लीडरशिप का सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट होता है?
एजुकेशनल लीडरशिप का इम्पैक्ट सिर्फ स्कूल तक लिमिटेड नहीं होता। अच्छा, इमोशनल लीडरशिप ऐसे स्टूडेंट्स तैयार करता है जो फ्यूचर में रिस्पॉन्सिबिलिटी सिटीजन प्रोफेशनल्स और कम्युनिटी लीडर्स बनाते हैं। जब एजुकेशन इम्प्रूव होती है तो सोसाइटी में अवेयरनेस, इनोवेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बढ़ी जाती है। Okay, so my next question is educational leadership. मैं आपको क्वेश्चन करती हूँ. So my next question is visionary leadership क्या होती है? विजनरी लीडरशिप का मतलब है कि फ्यूचर को दिखाना और उसके लिए क्लियर प्लानिंग करना। एक विजन लीडर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए लोग टीम गोल सेट करते हैं और पूरी टीम को उनको गोल्स की तरफ गाइड करती है। ऐसी लीडरशिप इनोवेशन और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट्स को प्रमोट करती है। Okay, so my next question is communication leadership में कितनी important? कम्युनिकेशन लीडरशिप की फाउंडेशन है। एक लीडर को अपनी टीम, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के साथ नियमित कम्युनिकेशन करनी चाहिए। क्लियर कम्युनिकेशन माइंडस्टैंड को कम करती है। ट्रस्ट बिल्ड करना है। जब कम्युनिकेशन स्ट्रांग होती है तो टीम वर्क और प्रोडक्टिविटी दोनों इम्प्रूव होती है। ठीक है जबरदस्त. तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लीडरशिप और टीम वर्क का आपस में क्या रिलेशन? लीडरशिप और टीम वर्क की एक दूसरे के बगैर मुकम्मल नहीं है। अच्छा, लीडर टीम वर्क और इनकरेज करता है और मेंबर की स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करता है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में टीम वर्क टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों की परफॉर्मेंस इम्प्रूव करता है और कलेक्शन सक्सेस को मुमकिन बनाता है। ठीक है जबरदस्त. तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि एजुकेशनल लीडर इनोवेशन को कैसे प्रमोट कर सकते हैं? एजुकेशनल लीडर्स इनोवेशन की अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजीज, मॉडर्न टीचिंग मेथड्स और क्रिएटिव लर्निंग। जब लीडर्स एक्सपीरियंस और कंटिन्यूस लीडर को सपोर्ट करते हैं तो टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों इनोवेशन की तरफ मोटिवेट होते हैं। Okay, so my next question is leadership in character building में क्या रोल अदा करती है? लीडरशिप कैरेक्टर बिल्डिंग का इम्पोर्टेंट सोर्स है कि एक लीडर ऑनेस्ट, आइडेंटिटी, डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैसे वैल्यूज को प्रमोट करता है। स्टूडेंट अक्सर अपने लीडर और टीचर्स को ऑब्जर्व करते हैं और उन्हें सीखते हैं कि इसीलिए एजुकेशन लीडरशिप कैरेक्टर को डेवलप में बहुत अहम रोल अदा करता है। जबरदस्त. अच्छा, मेरा आपसे एक और सवाल ये है कि लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग का क्या ताल्लुक है? डिसीजन मेकिंग लीडरशिप का सेंट्रल पार्ट है। एजुकेशन लीडर्स को रोज़ाना इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो स्टूडेंट्स टीचर्स को इंस्टीट्यूशन पर अक्सर अंदाज होते हैं। तो एग्जीक्यूटिव लीडर्स डेटा, एक्सपीरियंस और कॉन्सेप्ट की बुनियाद पर डिसीजन लेते हैं। Okay, so my next question is emotional intelligence leadership में क्यों जरूरी है? इमोशनल इंटेलिजेंस लीडर्स को लोगों के इमोशन समझने और मैनेज करने में मदद देती है। एजुकेशन में स्टूडेंट्स, टीचर्स डिफरेंट नीड्स होती हैं। एक इमोशनली इंटेलिजेंट लीडर इम्पैक्ट शो करता है और पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्ड करता है। Okay, so my next question is leadership educational challenge को कैसे handle करते हैं? एजुकेशन लीडर्स चैलेंज को स्ट्रेंथ प्लानिंग, टीम वर्क और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के ज़रिए हैंडल करती है। अच्छा, लीडर्स प्रॉब्लम्स से नहीं बल्कि उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट करने की कोशिश करती है।
Okay, so my next question is leadership और motivation का क्या रिलेशन? अच्छा, लीडर्स अपनी टीम को मोटिवेट करते हैं, मोटिवेट प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी, अच्छा परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं, एजुकेशनल सेटिंग में मोटिवेटेड टीचर्स और स्टूडेंट्स बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। स्टूडेंट ओके, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि leadership को promote करना क्यों जरूरी है? स्टूडेंट लीडरशिप कॉन्फिडेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करते हैं। जब स्टूडेंट्स को लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं, वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हासिल करते हैं जो उनकी फ्यूचर सक्सेस के लिए बहुत वैल्यूएबल होता है। जबरदस्त, मतलब आपने बहुत ही अच्छा आंसर दिया। तो मेरा आपसे और क्वेश्चन ये लीडरशिप ट्रस्ट कैसे बिल्ड करता है? ट्रस्ट ऑनेस्टी और कंसिस्टेंसी से बिल्ड होता है जब लीडर अपने प्रॉमिस पूरे करती है, फेयर डिसीजन लेती है, तो लोगों उस पर भरोसा करते हैं। ठीक है, मेरा आपसे एक और क्वेश्चन ये है कि टेक्नोलॉजी एजुकेशनल लीडरशिप को कैसे सपोर्ट करता है? टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, लर्निंग और मैनेजमेंट को बनाती है। एजुकेशनल लीडर्स टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ऑनलाइन लर्निंग, डिजिटल और डेटा एनालाइज को इम्प्रूव कर सकते हैं। Okay, so my next question is leadership lifelong learning को कैसे encourage करती है? लीडर्स खुद लर्निंग कंटिन्यू करके एग्जाम्पल सेट करें। जब लीडर्स ग्रोथ माइंड अडॉप्ट करते हैं तो टीचर्स, हर स्टूडेंट्स भी लाइफ लॉन्ग लर्निंग के इम्पोर्टेंस को समझते हैं। तो मेरा आपसे एक और क्वेश्चन लीडरशिप डाइवर्सिटी और इंफ्लुएंस को कैसे सपोर्ट करता है? एजुकेशन लीडर्स इंश्योर करती है कि हर स्टूडेंट टीचर्स को इक्वल रिस्पेक्ट और अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। डाइवर्सिटी इंकरेज पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट्स क्रिएट करती है। ठीक है, तो मेरा आपसे एक और सवाल ये है कि लीडरशिप एजुकेशन क्या एजुकेशनल रिफॉर्म्स को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट के लिए स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ज़रूरी होती है कि लीडरशिप चेंज को मैनेज करती है और रिफॉर्म्स को इम्पोर्टेंट समझती है। ठीक है, तो मेरा आपसे एक और सवाल लीडरशिप कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में कैसे मदद करती है? अच्छा, लीडर्स कॉन्फ्लिक्ट को और फेयर और प्रोफेशनल तरीके से रिजॉल्व करती है। रिजोल्यूशन पॉजिटिव इन्वायरमेंट्स और हेल्दी रिलेशनशिप को मेंटेन रखती है। ठीक है, तो मेरा आपसे एक सवाल ये है कि एथिकल लीडरशिप क्या होती लर्निंग ऑनेस्टी, फेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी पर होती है। एजुकेशन लीडर्स को वैल्यूज़ को प्रमोट करना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स भी प्रिंसिपल को अडॉप्ट कर सकें। है? ठीक है, तो अब मैं वीडियो को एंड करूँगी। मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपके नज़दीक लीडरशिप का सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट लेसन, आते तो आते हैं, हमें क्या।
मेरे नज़दीक लीडरशिप का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट लेसन सर्विस है। अच्छा लीडर सिर्फ अपनी सक्सेस के बारे में भी सोचते हैं बल्कि दूसरों की ग्रोथ और सक्सेस के लिए भी काम करता है। एजुकेशन में लीडरशिप का साल मकसद स्टूडेंट्स और टीचर्स को एम्पावर करता है, उनकी अनलॉक करना और उन्हें एक बेहतर फ्यूचर के लिए तैयार करना। इस अपॉर्चुनिटी इस सक्सेस और पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट किया जाता है जा सकता है। ये थैंक यू सो मच जो मुझे बहुत 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 अच्छा लगा आपका। थैंक यू, इंतजार कर रहा था।